डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक वितान से चैप्टर 3 अतीत में दबे पांव पढ़ेंगे। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं ओम थानवी। ये जो चैप्टर है ये एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन इसमें किया है। इस पाठ का मैं सारांश इसमें आपको बताऊंगी। पढ़ते हैं। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत में ओम थानवी ने दुनिया के सबसे दो पुराने और व्यवस्थित शहरों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो शहर ही नहीं हैं बल्कि एक समृद्ध संस्कृति के उदाहरण हैं। इन दोनों की नगर योजना सुनियोजित और विस्तृत थी। लेखक ने इन नगरों की खुदाई से मिले तथ्यों और सभी वस्तुओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। वे बताते हैं, ओम थानवी जी बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम मोहनजोदड़ो था, जिसे इस तरह से जैसे लिखा हुआ है। ये ताम्रकाल का शहर था। यहाँ पर इमारतें, सड़कें, पत्थर की मूर्तियाँ, बर्तन आदि मिले हैं। खुदाई जब हुई तो ये सभी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। जो मोहनजोदड़ो एक शहर होने के साथ साथ घाटी सभ्यता का भी केंद्र था। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। नगर छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। इसकी जो अधूरी दीवारें हैं, जो इसके अधूरे पायदान हैं, उन पर खड़े होकर भी ये अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की सबसे ऊंची छत पर खड़े हैं। सन 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तो उन्हें अनुभव हुआ कि ईसा पूर्व के निशान भी यहाँ मौजूद हैं। मेसोपोटामिया भारत को मिस्र और तत्पश्चात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल ने अपने निर्देशन में यहाँ खुदाई का व्यापक अभियान शुरू किया। धीरे धीरे विशेषज्ञों ने इस विशाल प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। इस तरह पुरातात्विक वैज्ञानिक आधार ने विश्व की प्राचीन सभ्यता होने के दावे को मजबूत कर दिया। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप भी मिला है। ये नगर का सबसे पुराना लैंडस्केप है। नगर योजना में इस नगर का कोई भी बराबरी नहीं है। खंडर हो चुकी इमारतें, सड़कें, गलियां भी शहर की व्यवस्थित व्यवस्था का उदाहरण हैं। आधुनिक नगर योजना भी इसके सामने व्यर्थ सी प्रतीत होती है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घरों की एक बस्ती है जो कामगारों की रही होगी। यहाँ 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा बड़ा सा कुंड है। इस कुंड में पक्की ईंटें लगी हैं ताकि पानी का रिसाव इधर उधर और जगहों पर ना हो। महाकुंड के दक्षिण में 20 खंभों वाला बड़ा हॉल है। शायद ये सभा भवन रहा होगा। ईंटें सिंधु सभ्यता की पहचान है। सारी नालियां जो हैं वहाँ की सब ढकी हुई हैं। पानी की निकासी का ऐसा प्रबंध दूसरा और कहीं भी नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ कोठार है। वो अनाज भंडारण के काम आता होगा। ढुलाई के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और मोहनजोदड़ो में पाए मकानों के दरवाजे गलियों में खुलते हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं भी पाए गए हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। छोटे घर भी सुनियोजित ढंग से बने हुए थे। हाँ, और इसमें वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवस्था थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो धर्म पोषित नहीं थी, राज पोषित नहीं थी, वो बल्कि समाज पोषित थी। उन सबको समाज का ख्याल रहता था। अब तक मिले साक्ष्यों से ये सब पता चलता है कि सिंधु सभ्यता एक बहुत ही ज़्यादा सुसंस्कृत, व्यवस्थित और नियोजित सभ्यता थी। ये आपके इस चैप्टर का सारांश हो गया और उम्मीद है आप सबको इसे याद करने में सहायता मिलेगी।